सब्ज मिर्च को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहती हैं। सब्ज धनिया को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर रेफ्रिजरेटर में रखने से धनिया काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए दही बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं। अगर सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और फिर एक नींबू का रस भी शामिल कर दें। इस तरह सालन में मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के शोरबे, कौरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो उसमें आधा चमचा कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी या तेल सालन के ऊपर आ जाएगा। पनीर रखे रखे सख्त हो गया हो तो मलमल के कपड़े के एक टुकड़े को सरके में भिगोकर पनीर को इसमें लपेटकर रख दें। ये नरम हो जाएगा। फूल गोभी और बंद गोभी के रंग को खराब होने से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन खत्म हो जाती है। जितनी प्याज इस्तेमाल करनी हो इनको रात में प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दी। सुबह उन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए पतीली में पानी उबालें और इसमें बासी चावल डाल दें। एक उबाल के बाद पानी छानकर चावलों को दम पर रख दें। गेहूं गलाना दुश्वार काम है। बाज़ औक़ात कई घंटे पकाने के बावजूद गेहूं नहीं गलते। अगर उनमें मीठा सोडा डालकर गलाया जाए तो ज़्यादा पकाए बगैर ही अंदर तक गल जाएंगे। जलते हुए चूल्हे पर रखी हुई पतीली में दूध डालें तो वो फट जाता है, इसलिए पतीली को नीचे उतारकर ठंडा कर लें। फिर इसमें दूध डालकर गर्म करें, दूध नहीं फटेगा। आमतौर पर लोग गुर्दों के सख्त हो जाने की शिकायत करते हैं। गुर्दे पकाते वक्त इसमें सबसे आखिर में नमक डालें, क्योंकि शुरू में नमक डाल देने से ये सख्त हो जाते हैं।